आज मेरी ममता को देखने वाले आ रहे हैं। भगवान बस मेरी लड़की की अच्छी जगह शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, वो अपने घर जाके खुश रहे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लोग आते हैं, मेरी ममता को देखते हैं और देख के मना करके चले जाते हैं। मेरी ममता पे क्या बीतती है वो तो मैं ही जानती हूँ। भगवान इस बार जो भी आए मेरी ममता को देख के हाँ कर दे, बस यही मांगूंगी आपसे। ममता, ममता सुन रही है? जरा इधर आ तो बेटा। ममता बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी लड़के की माँ आती होगी तुझे देखने के लिए, ऐसी हालत में दिखेगी बेटा तो क्या कहेगी? कोई चीज़ समझती ही नहीं है तू। जा जल्दी से तैयार हो जा, नए कपड़े पहन ले। नहीं मम्मी, मुझे नहीं तैयार होना और ना कोई नए कपड़े पहनना है। लोग आते हैं, देखते हैं और मुंह पर मना करके चले जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कोई चीज़ हूँ जो हर किसी के सामने आप मुझे पेश कर देते हो? अरे बेटा, माँ बाप का तो धर्म है लड़की को अच्छी से अच्छी जगह शादी करके भेजना, और जो लोग तुझे मना करके गए उनकी किस्मत खराब थी। हीरे की परख सबको नहीं होती बेटा, और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मना करके गए तो जो लोग आएंगे वो भी मना ही करेंगे। हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए सबके बारे में बेटा। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जल्दी से तैयार हो जा। अरे बेटा, कुछ लोग गलत निकल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही ख़राब है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। शायद उन बुरे लोगों से नहीं, हमारा अच्छे लोगों से रिश्ता होने वाला हो। हमेशा गलत ही नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तभी अच्छा होता है हमारे साथ। चल जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है मम्मी, पर मुझे पता है मेरे इस काले रंग को देखकर कोई मुझे हाँ नहीं कहेगा। आइए आइए समतन जी, नमस्ते। आपको आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तकलीफ़ तो बहुत हुई, क्या क्या बताएं आपको। एक तो आपकी गली इतनी छोटी है, उसमें बड़ी गाड़ी आती भी नहीं है, और हम लोगों का क्या है कि बड़ी गाड़ी है। आपके गली में आना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा अच्छी जगह घर ले लीजिए। हाँ, आपने सही कहा, गली तो छोटी है ही। आपको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। रुकिए, मैं आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, चाय पानी की व्यवस्था मत करिए। चाय पानी की व्यवस्था करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो कर लीजिए, चाय पानी तो होता रहेगा। आप लड़की को बुला दीजिए, मैं लड़की देख लेती हूँ। मुझे आज कहीं बाहर भी जाना है तो थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुला देती हूँ। ममता, बेटा ममता, जरा आना। बहन जी ये देखिए, ये है मेरी बेटी ममता। हर एक चीज़ में आपको मेरी ममता आगे दिखेगी। किसी चीज़ में मेरी ममता पीछे नहीं है। चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, यहाँ तक मेहंदी लगाना हो, पार्लर का काम हो, सब कुछ सिखाया है मेरी ममता ने। पढ़ने में भी बहुत अच्छी है शुरुआत से। अब इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है इसने। अब देखो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। किसी चीज़ में आपको मेरी ममता से शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, किसी चीज़ में कोई कमी हो चाहे ना हो, दिखने में बड़ी सुंदर है आपकी ममता। अरे हाँ हाँ बहन जी, और जब तक ये अपने स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, हमेशा इसका फर्स्ट ही रैंक आया है। इतनी अच्छी है मेरी ममता पढ़ने में। खुद तो पढ़ती ही पढ़ती थी, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती थी। हर जगह मेरी ममता ने मेरा नाम रोशन किया है। यहाँ मेरी ममता ने मेरा नाम रोशन किया है, वहाँ जा कर के आपका नाम रोशन करेगी। आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। आप आंख मूंद करके मेरी ममता के लिए हाँ कर दीजिए। देखिए बहन जी, और सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसे देख रही हूँ तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। मेरा बेटा गोरा चिट्टा है, मेरी तरह दिखने में सुंदर है, हमारा रहन सहन भी बहुत अच्छा है। अगर मैं ऐसी लड़की से शादी भी कर दूँ उसकी, तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे बहन जी, आपको दुनियादारी से क्या मतलब है? अपने बच्चे खुश रहें बस। अगर आपका लड़का खुश है, मेरी बेटी खुश है, तो बाकी दुनिया से हमें क्या लेना देना है? देखिए बहन जी, वैसे तो मैं दहेज के एकदम खिलाफ हूँ, लेकिन आपकी लड़की को देख करके क्या कहूँ, कहना पड़ रहा है। अगर आप मेरे बेटे से शादी करना चाहती हैं तो एक बड़ी कार और 10 लाख रुपए दहेज, और बाकी छोटा मोटा सामान, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, ये सब आपको देना पड़ेगा। तभी मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा। अब अगर वो रंग के साथ मैनेज कर रहा है तो आप थोड़े पैसों के साथ मैनेज कर ही सकती हैं। अरे बहन जी, पर मेरी सहेली ने तो कहा था कि आप तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आप 1 रुपए भी नहीं लेंगी, आपको सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने आपको हमारे घर भेजा था, क्योंकि वो जानती है मेरी लड़की बहुत अच्छी है। देखिए बहन जी, अंदर से लड़की कैसी है कैसी नहीं है कोई नहीं देखता, बाहर से रूप रंग सब देखते हैं। और इसका रूप ही रंग अच्छा नहीं है तो हम लोग क्या करें बताइए। ऐसे तो मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो आंख मूंद करके हम लोग भी शादी कर लेंगे।
अब अगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग मैनेज कर रहे हैं तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर अच्छी लड़की ना सही तो कम से कम अच्छा पैसा ही दे दीजिए। मेरा लड़का रंग रूप से तो दुखी रहेगा ही, कम से कम धन दौलत से तो सुखी रहे। अब आगे आपकी मर्जी। बाकी हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपके धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप शादी करेंगे भी तो समाज में किसी से मत कहिएगा कि हमने दहेज लिया है। आप सबसे ये कहिएगा कि आपने अपनी खुशी से सब कुछ दिया है, हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। यही कहना है आपको, अगर आपको अपनी बेटी की शादी मेरे घर में करनी है तो। देखिए बहन जी, हमें जितना अपनी बेटी के ऊपर खर्च करना था वो हम कर चुके हैं। अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी परवरिश दी है, उसे जो कोर्स करना था, जहाँ जाना था, पढ़ना था, लिखना था, जो जो सीखना था वो सब हमने सिखाया है। जो एक अच्छी लड़की में गुण होते हैं सब मेरी बेटी में है। अब आप धन दौलत से नापेंगी तो अब मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। और धन दौलत से कोई खुशियाँ नहीं आती। तो अगर आप नहीं करना चाहें तो आप मत करिए शादी, लेकिन मैं इतना दहेज देकर अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे, आपके देने की औकात नहीं थी तो आपने हमें यहाँ बुलाया है क्यों? यही बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? ना आपकी लड़की अच्छी है, ना आप 1 रुपया देना चाहती हैं। आप क्या सोचती हैं अच्छे घर में फ्री में शादी हो जाती है क्या? मुझे छोड़ करके आप किसी के भी घर पास जाएंगी अपनी लड़की की शादी करने के लिए तो पहले ही मना ही कर देगा, और जो भी हाँ कहेगा उसे अच्छा मोटा दहेज देना पड़ेगा आपको। आपने कभी अपनी बेटी का मुँह ध्यान से देखा है कैसी दिखती है वो? कौन लड़का इस लड़की से शादी करना चाहेगा? देखिए बहन जी, मेरी बेटी ना लंगड़ी है, ना लूली है, ना कानी है, उसमें कोई कमी नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, हर चीज़ में सक्षम है। आज नहीं तो कल वो अच्छा कमाएगी और सब कुछ कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और मेरा दिया हुआ धन दौलत तो आपके घर से कभी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जो अच्छी परवरिश और जिस अच्छी शिक्षा के साथ अपनी बेटी को आपके घर भेज रही हूँ वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको तो आप तो दहेज की भूखी है, आपको मेरी बेटी नहीं, आपको सिर्फ धन दौलत दिखता है। तो मुझे भी ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जो जहाँ लोग इतने लालची हों। देखिए बहन जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो वापस नहीं आऊँगी। आपके कहने पर भी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, ये सोच लीजिए। हाँ हाँ, मैंने भी सोच लिया है। अब आप हाथ जोड़ कर भी कहेंगी तो भी मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं करूँगी। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है जिसे मैं किसी को भी उठा कर दे दूँ। मैंने इसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है, मुझे मेरी बेटी पे पूरा यकीन है। ये कुछ ना कुछ करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी, जैसे आज तक वो करती आई है। आपके घर में भेजकर मैं उसका अपमान नहीं करूँगी। अब जब मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें मेरी बेटी को बोल सकती हैं तो मेरे पीछे तो आप उसका जीना ही हराम कर देंगी। मैं आपके घर में खुद ही अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूँगी। ठीक है, तब रखिए आप अपनी बेटी को अपने घर में बिठा करके, क्योंकि इसका रंग रूप देख करके इससे कोई शादी नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। और मेरे जैसा अच्छा परिवार, अच्छा लड़का तो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत गलत फैसला ले रही हैं। बहन जी, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं आपके जैसे घर में अपनी बेटी की शादी करना भी नहीं चाहती। अब अगर आप फ्री में भी करेंगी या मेरे हाथ पैर जोड़ के भी मेरी बेटी की शादी हाथ मांगेंगी तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर कभी नहीं करूँगी, क्योंकि जिसकी इतनी घटिया सोच हो वहाँ मैं अपनी बेटी तो क्या अपना जूता भी देना नापसंद करूँ। ठीक है, तो तुम्हारी ये काली कलूटी बेटी तुम्हें ही मुबारक हो। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी ना सुन के दुनिया वालों की सुनी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। और बेटा, ऐसी औरतों की बात का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सांवला रंग कोई बुरा नहीं होता। सांवले रंग की लड़कियाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, कहाँ कहाँ नहीं पहुँची है। रंग मायने नहीं रखता। वो कहावत है ना, सूरत नहीं सीरत मायने रखती है। और मुझे पता है मेरी बेटी की सूरत से बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी बेटी की सीरत है, जो उनके पास नहीं है, जो मेरी बेटी को ठुकरा कर जाते हैं। थैंक यू माँ, जो आज आपने मेरे लिए किया है वो दुनिया की हर माँ को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी के घर जाएं, किसी की लड़की को देखें तो उसका अपमान ना करें, क्योंकि हम तो किसी की लड़की को कुछ भी बोल के चले जाते हैं पर उस लड़की के मन में वो बात कई दिनों तक बैठी रह जाती है, उसका बहुत अपमान होता है। आप सोचिए, अगर वो आपकी बेटी हो और आपकी बेटी का कोई अपमान करके जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए किसी की बेटी का अपमान ना करें। किसी की बेटी की सूरत को देखने से पहले उसकी सीरत को देखें, क्योंकि सूरत तो कुछ समय तक रहेगी, काया कुछ समय तक रहती है, पर सीरत अंत समय तक रहती है। और आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।